है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। जिंदगी बने हसीन की श्रृंखला में आज के सत्र में हम बात कर रहे हैं धैर्यता अर्थात पेशेंस, सब्र की। ऐसा गुण जिसकी आज समाज में, संसार में हर एक व्यक्ति को, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, सबको जरूरत है। पेशेंस ना होने के कारण आज हम जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत परेशान हैं। हर संसार का व्यक्ति, संसार में हर मनुष्य इतना परेशान है कि वो चाहता है पेशेंस रखना, लेकिन फिर भी नहीं रख पा रहा है। धैर्यता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धैर्य के बिना हमारा जीवन नहीं है। बिना धैर्यता के, पेशेंस की, हम जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन का एक अहम गुण है जो हमें बचपन से ही सिखाया जा रहा है। बचपन से हमें पेशेंस रखना सिखाया जाता है। बचपन से हमें कहा जाता है हर चीज अपने समय पर मिलेगी, सब्र करो। लेकिन बड़े होते होते हम इस सब्र को कहां पर खो देते हैं, हमें खुद ही पता नहीं चलता। तभी तो कहा गया है सब्र ऐसी सवारी है, ऐसा एक घोड़ा है जो अपनी सवारी को कभी गिरने नहीं देता। लेकिन हम ही उस सब्र रूपी घोड़े को छोड़ देते हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को जैसा चाहते हैं वैसा नहीं जी पाते। मान लो आप कोई कार्य शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी घर का कार्य कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें सब्र, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, अर्थात आपको सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हम अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बगैर धैर्यता के हम जीवन में कार्य तो कर लेंगे, लेकिन सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। धैर्य एक ऐसा पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ता है, कड़वा है, लेकिन फल बहुत मीठा देता है। इसलिए कहा गया है धैर्य रखो, सब्र रखो, सब काम अपने आप हो जाएंगे। धैर्य रखो मन में, सब काम होंगे पल भर में। हम अगर अपने काम को जल्दी और फलदायक बनाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए धैर्यता की बहुत अहम भूमिका है। बिना धैर्यता के, बिना सब्र के अगर हम कोई कार्य जल्दबाजी से करना चाहेंगे तो वो जल्दबाजी से किया हुआ कार्य हमेशा बिगड़ता है। हम बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से यही सुनते आए हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया कि हर काम को धीरज धर के करो। अगर आप सब्र नहीं करोगे, आप चाहोगे
हर कार्य मिनटों में, सेकंडों में हो जाए तो वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। उस समय तो हमें लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद पश्चात हमें लगेगा कि ये कार्य सही नहीं हुआ है। सब्र, धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनने नहीं देता, हमारे जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। अगर कोई कार्य हमें करने में समय लग रहा है तो हम ये मत समझें कि उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। हर कार्य को परखने के दो पहलू हैं। पहला सही दिशा, दूसरा सही तरीका। सही दिशा और सही तरीका। अगर आप कोई कार्य सही दिशा में कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन धैर्य नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। सही दिशा, सही तरीका और धैर्यता, तीनों को अगर मिला दिया जाए तो सफलता निश्चित है। हो सकता है कुछ समय आपको असफल होना पड़े, लेकिन धैर्यता के कारण आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हम ये मत सोचें कि हम बहुत समय हमें सब्र करना पड़ेगा, बहुत टाइम हमें देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सफलता मिलेगी। आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उस बिजनेस में भी आपको उस बिजनेस को समझने में टाइम तो देना पड़ेगा ना, धैर्य तो रखना पड़ेगा ना। आप एक ही दिन में तो सफल नहीं हो सकते। एक ही दिन में आप कहो कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत सफल व्यक्ति बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी वैज्ञानिक, जितने साइंटिस्ट, जितने इंजीनियर हुए हैं, उन्होंने कितनी इन्वेंशंस की हैं, कितनी दवाइयों की भी इन्वेंशंस की गई हैं। वो सब उन्होंने सब्र से, धैर्य से की हैं। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में हर इन्वेंशन पूरी हुई। आज हम देखो कितने सारे साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साधन भी बहुत पेशेंस रख कर बने हैं। ऐसे तो नहीं कि एक ही दिन में उन्हें सफलता मिल गई। एक ही दिन उन्होंने कार्य किया और उनका वो कार्य पूरा हो गया। उन्हें समय लगा। उसी तरह से हम भी आज उसी कार्य को, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पेशेंस जरूर रखें, धैर्यता। इसके बिना हमारे जीवन में जैसे हमारा जीवन नीरस बन जाता है। हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं वैसा नहीं जी सकते हैं। ये सफल व्यक्ति के पीछे का एक ध्येय है, एक लक्ष्य है, धैर्यता। बिना धीरज के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए कहा भी गया है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। आज अगर हमें किसी कार्य में असफलता मिल रही है तो हम घबराए ना। बादल सूर्य को छिपा तो सकते हैं, लेकिन उस ढक तो सकते हैं, लेकिन उसे छिपा नहीं सकते। तो ऐसे ही धैर्यता के आगे परेशानियों के बादल आएंगे तो जरूर, लेकिन उसका फल हमने जैसे पहले भी कहा, बहुत मीठा होगा। जो धैर्य रखता है वो अपनी तकदीर को बहुत ऊंचा बना लेता है। धैर्यवान मनुष्य संसार में बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंच सकता है, परंतु आज वो धैर्य, वो पेशेंस हमारे जीवन में है कहाँ। आज हम अपनी दिनचर्या में ही देख लें कि उस दिनचर्या में हम सारे दिन में क्या क्या करते हैं। आज इंटरनेट का युग है, हम देखते हैं सारा दिन इंटरनेट पर बहुत कुछ चीजें देखते हैं,
वीडियो डाउनलोड्स करते हैं। किसी दिन अगर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, हमारा डाटा यूज नहीं हुआ, हम डाटा को यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हम जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं? जैसे जैसे कोई वीडियो हमने डाउनलोड की, वो जैसे गोल गोल घूमता रहेगा, वैसे हमारे मन की स्थिति भी गोल गोल घूमने लग जाती है। क्यों? क्योंकि धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। हम चाह रहे हैं हमने जो वीडियो, जो कुछ हम डाउनलोड करने चाह रहे हैं, वो सेकंडों में हो जाए। नहीं होती तो हम तुरंत छोड़ देते हैं। हम कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं, वो अगर डाटा नहीं चल रहा तो हम कितनी सारी गालियां इंटरनेट कंपनी को निकाल देते हैं। जैसे हमारा डाटा नहीं चल रहा तो सारा दोष उन्हीं का है। लेकिन यहाँ दोष उनका नहीं, हमारे अपने पेशेंस का है। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखें तो वो क्यों नहीं चलेगा? वो हमारे लिए ही तो इंटरनेट कंपनियों ने डाटा बनाया है, हमारे लिए ही इस्तेमाल करने के लिए ही तो है। लेकिन हम थोड़ा सा पेशेंस अगर रखें तो कार्य देखो कितना आसानी से और कितना जल्दी हो जाएगा। हमें पेशेंस रखना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर कार्य को ऐसे करें जैसे परमात्मा इस संसार को चला रहे हैं। जब भी आपको लगे आपके अंदर धैर्यता की कमी हो रही है, आप किसी कार्य को लेकर पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो सोचो जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने ये सृष्टि बनाई, वो कितने धीरज से, धैर्यता से हम सब की एक्टिविटी को देख रहे हैं। परेशान होते हैं क्या कभी? हम मंदिर में जाते हैं, हमने कभी भी किसी देवी देवताओं के चेहरे पर जरा भी शिकन देखी? हम इतने सीरियल्स देखते हैं देवी देवताओं के, वो भी अपना हर कार्य पेशेंस से करते हैं। इसीलिए गीता में इस गुण को दैवी संपदा कहा गया है। अगर हम अपने आप को पेशेंस वाला, धैर्यता वाला, सब्र वाला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है हम अपने आप को देखें कि कहाँ मेरा पेशेंस जवाब दे रहा है, उसे ठीक करें। और उसके लिए जरूरी है परमात्मा के हर कार्य पर नजर डालें कि उसके हर कार्य में कितना पेशेंस है, कितने पेशेंस से हर कार्य हो रहा है। धैर्य और परिश्रम से हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम किसी भी और कार्य से नहीं प्राप्त कर सकते। धैर्य और परिश्रम अगर हमारा सही दिशा में है, सही तरीके से है, तो हमें सफलता मिलने से कोई भी मनुष्य नहीं रोक सकता। पर शर्त हमें परिश्रम सही दिशा में और सही तरीके से करना है। अगर हमारा कोई कार्य हम सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, सही तरीका भी नहीं अपना रहे हैं, पर धीरज रखा हुआ है, तो भी सफलता मिलना नामुमकिन है। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में इस तरीके को जरूर अपना कर देखें। बचपन में हम जब भी कोई चीज मांगते हैं, अगर हमें हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अच्छे और मैनर्स वाले आज्ञाकारी बच्चे बने, तो वो हमें हमेशा सब्र करना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अपने समय पर तुम्हें ये चीज अपने आप मिलेगी, अभी थोड़ा सब्र करो, अभी तुम्हें ये चीज मिलने की उम्र नहीं है। उसी तरह
जैसे हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि जो चीज जब हमें मिलनी है तभी मिलनी है, तो सब्र करना जरूरी है। यही सिद्धांत हम अपने साथ भी अपनाएं। गीता में स्पष्ट लिखा गया है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। क्या आज तक कभी किसी को मिला है? जब समय है और हमारे भाग्य में है, हर चीज हमारे पास अपने आप आएगी। समय है, भाग्य में नहीं तो भी नहीं मिल सकती, और अगर भाग्य में है और समय नहीं है तो भी नहीं मिलेगी। दोनों ही चीजें चाहिए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला, तो हमें धीरज रखना पड़ता है। जब जिस समय का, जिस चीज को मिलने का समय होगा, हमारा भाग्य होगा, वो अपने आप आएगी। कोई छोटा बच्चा अगर आपको आकर के कहे कि मुझे आज ही स्कूटर चाहिए, एक्टिवा चाहिए, क्या आप उसे दिला दोगे? नहीं ना। आप उसे कहोगे, बेटा अभी थोड़ा और बड़ा हो जाओ, अभी थोड़ा और सब्र करो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जब तुम्हारी उम्र होगी, हम अपने आप तुम्हें तुम्हारे एक दिन बर्थडे पर ये गिफ्ट कर देंगे। तुम अभी थोड़ा धीरज रखो। अगर वो जिद भी करे तो भी हम उसकी वो जिद पूरी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके लिए अभी ये चीज ठीक नहीं है। उसी तरह से जब हम अपने जीवन में धैर्य रखकर कोई भी कार्य करेंगे, हम भी अपने मन को उस बच्चे की तरह समझा लें कि जो चीज मुझे जब मिलनी है वो तभी मिलनी है। हम धैर्य रखें, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलनी है। धैर्य रखने से कोई कार्य जो सबको नामुमकिन लगता है, सबको लग रहा है कि ये कार्य हो ही नहीं सकता, कभी कभी वो कार्य में भी हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पीछे कारण धैर्य। अगर हम धैर्य रख रहे हैं तो हमारा जीवन बहुत ऊंची बुलंदियों पर होगा। हम ऊंची तकदीर बना सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं, संसार में चक्कर लगाकर देखो कि शायद किसी में ही ये गुण अभी बचा है, खत्म होने की कगार पर है। और अगर हमने अपने आप को, अपने बच्चों को नहीं समझाया तो सोचो आने वाली दुनिया कैसी होगी। सभी जल्दबाजी की घोड़े पर सवार रहते हैं। मुझे यहाँ एक बात याद आई, कभी हम बाजार जाते हैं, हम एक बार एक दुकान पर गए, वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, वहां लिखा हुआ था, हम आपकी जल्दबाजी की कदर करते हैं, लेकिन जल्दी को भी कुछ समय चाहिए। हम ये बात ध्यान पर रख लें, हम इसको पक्का कर लें कि वो बात, ये स्लोगन हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रख रहे। हम दुकानदार के पास जाते हैं, भीड़ है, सोचते हैं वो सबको छोड़कर सबसे पहले मुझे ही सामान दे दे। क्या ऐसा संभव है? आप खुद पर लगाकर देखो, आप खुद एक दुकानदार हो, आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया और पहले से एक ग्राहक है, आप भगवान के रूप में देखते हो ग्राहक को, लेकिन वो ग्राहक उससे जल्दबाजी में जल्दी जल्दी कह रहा है कि पहले मुझे सामान दो। ये संभव नहीं है। हमें उस समय हम उसे भी यही समझाते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, इनका सामान बस दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं। देखा, हम हर रोज देख रहे हैं दुकान पर, बाहर, अपने साथ, दूसरों के साथ यही हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो हम कहां से लाएंगे पेशेंस? कैसे आएगा ये पेशेंस? अब देखो, पेशेंस रखने से
हम एक कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि पेशेंस जब आप रखते हो तो आपका जीवन कितनी सफलता और बुलंदियों पर पहुंचता है। एक राजा जो रोज मंदिर जाता था, मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठते थे। एक कहता था, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी कुछ दे दे। दूसरा भिखारी कहता था, हे भगवान, हे राजन, तुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया, तू मुझे कुछ दे दे। मतलब कि एक भगवान से मांग रहा है, वो कह रहा है कि तूने राजा को बहुत कुछ दिया है तो मुझे भी कुछ दे दे। और दूसरा कह रहा है कि राजा को कह रहा है कि भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, तुम मुझे कुछ दे दे। तो भगवान से मांगने वाला भिखारी हमेशा दूसरे भिखारी को कहा करता था कि तू राजा से क्यों मांगता है, भगवान से मांग, उसे भी तो भगवान ने दिया है तो तुझे भी भगवान देगा। तो दूसरा भिखारी जो रोज राजा से मांगता था, वो कहता है, तू तो बेवकूफ है, अगर भगवान ने मुझे देना होता तो पहले ही राजा क्यों ना बना देता, पहले ही दे देता। तो अब जब भगवान ने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो क्यों ना मैं राजा से ही मांगू, भगवान से मांगने से तो कुछ भी नहीं मिला। तो भगवान से मांगने वाला भिखारी कहता है, हमने भी सुना है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मतलब यहां भी पेशेंस वाली बात, धीरज वाली बात कि धीरज रखो, जिस दिन हमारा समय आएगा, हमारे भाग्य में होगा, भगवान हमें अपने आप दे देगा। लेकिन राजा से मांगने वाले भिखारी को ये बात समझ में नहीं आई। वो फिर भी हर दिन राजा से मांगता था और दूसरा भिखारी हर दिन भगवान से मांगता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि मंदिर के बाहर दो भिखारी बैठते हैं, एक भगवान से मांगता है तो भगवान उसे सब कुछ दे देगा, लेकिन दूसरा भिखारी मेरे से मांगता है तो क्यों ना मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं। तो ऐसा करो, एक बड़ा बर्तन लो, उसमें खीर भरो और बहुत सारी अशर्फियां डालकर उस भिखारी को दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। वो भिखारी खीर पाकर बहुत बहुत प्रसन्न था और दूसरे भिखारी को चिढ़ा रहा था कि देखा, तू भगवान से मांगता है, क्या मिला, आज भी भूखा रहा। मैंने राजा से मांगा, देखो कितनी स्वादिष्ट खीर मुझे मिली है। वो खीर खाता रहा और उस भिखारी को साथ साथ चिढ़ाता भी रहा कि तुझे भगवान से मांगने पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे राजा से मांगने पर देखो खीर मिली है। बर्तन बड़ा था, खीर ज्यादा थी। तो उस भिखारी ने क्या किया, जब वो खीर खाकर थक गया, कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुमने राजा से नहीं मांगा तो मैं ही तुम मेरे साथी हो, ये बची हुई खीर मैं तुम्हें दे देता हूं, ये तुम खा लो। वो खीर का बर्तन उसने दूसरे भिखारी को दे दिया। अगले दिन जब राजा मंदिर आया तो उसने देखा जो भगवान से मांगने वाला भिखारी है वो आज नहीं है और जो राजा यानी उस खुद से मांगने वाला भिखारी है वो वहीं बैठा है। तो राजन ने पूछा, कल मैंने आपके लिए खीर भिजवाई थी, क्या तुम्हें नहीं मिली? तो कहा, मिली थी राजन, बहुत स्वादिष्ट खीर थी, मजा आ गया ऐसी खीर खाकर, कभी जिंदगी में मैंने ऐसी खीर नहीं खाई। तो कहा फिर क्या, मेरी जो खीर बच गई थी वो जो बेवकूफ भिखारी
जो भगवान से मांगता रहता है मैंने उसे दे दिए। तो राजन ने कहा, बेवकूफ, वो नहीं तुम हो। भगवान ने उसे जो देना था सो दे दिया, तुम तो खाली के खाली ही रह गए। इतनी बातें सुनने के बाद भी वो भिखारी कुछ ना समझा और राजन अपनी पूजा करके अपने महल की ओर लौट गया। वो वहीं पर ही भीख मांगता रह गया। मतलब कि धैर्य के कारण वो व्यक्ति पेशेंस रखकर बैठा रहा कि किसी ना किसी दिन भगवान मुझे जरूर देंगे, तो देखो उसे मिला भी। इसीलिए अच्छे और बड़े मौके मिलने में समय तो जरूर लगता है, लेकिन सफलता भी मिलती है। हमें उन अच्छे मौकों का इंतजार करना है। कहीं ऐसा ना हो हम अपनी ही बेवकूफियों के कारण उन अच्छे और बड़े मौकों को गवा दें, जैसे उस पहले भिखारी ने किया। अच्छा और बड़ा मौका मिलने के बाद भी धैर्यता ना होने के कारण, उस खीर को पूरा खत्म ना करने के कारण उसने वो बर्तन दूसरे को दे दिया। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि ये कार्य में हमें सफलता नहीं मिल रही है, इसको आगे कर देते हैं, हम दूसरा कार्य शुरू कर लेते हैं और वो मौका हम गवा देते हैं। जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तब हम पश्चाताप करते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आपको यही सिखाने आए हैं, यही बताने आए हैं कि परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव, जो इस धरा पर आकर हम सबको एक मौका दे रहे हैं कि अपने जीवन में इन गुणों को अपनाओ, जिस गुणों के कारण हम अपने जीवन में ऊंच और श्रेष्ठ बन सकते हैं। अगर हम इन गुणों को जीवन में अपनाएंगे तो ये गुण हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देंगे। अगर हम इन गुणों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तो किसी का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम उस दुनिया से वंचित रह जाएंगे जो दुनिया भगवान इस धरा पर बनाने आए हैं। हम देवताओं की इतनी महिमा करते हैं। देवताओं की महिमा का कारण ही यही है कि वो गुणों से संपन्न हैं। हम भी जब गुणों से संपन्न बनेंगे, हम इन गुणों को अपने जीवन में लाएंगे, तो वो दैवी दुनिया जो भगवान बना रहे हैं, हम उस दैवी दुनिया का हिस्सा जरूर बनेंगे। जब भी कोई अच्छा मौका मिले जो हमें सफलता दिला सकता है, उन अच्छे मौकों में हम अपना कार्य में सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्यता रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको यही बताने आए हैं, परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हर कार्य को बड़े ही धीरज से करो। इसीलिए धैर्यता हमारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। कोई भी कार्य करने से पहले हम अपने आप को परमात्मा को सौंपकर 5 मिनट उसे ध्यान लगाएं और परमात्मा को कहें कि ये कार्य मेरा नहीं तुम्हारा है, तुम्हें इसे पूरा करना है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं तो सिर्फ ट्रस्टी हूँ, मुझे तो ये सौंपा गया है इसलिए मुझे करना है। मेरा तो सिर्फ ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम कार्य कर रहे हैं। मैं कार्य कर रहा हूँ, बाकी कार्य करना आपको है। इतनी सी बात बोलने से देखो आप अपने कार्य को कितना सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी ही बात है। और उसके साथ साथ धैर्यता के गुण को या कोई भी गुण अगर आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन।
मेडिटेशन माना ही हम अपने आप को एकाग्र करते हैं, हम अपने आप को उस गुण पर फोकस करते हैं जो मेरे अंदर नहीं है। तो धीरे धीरे हम अपने आप को संकल्प दें, हर रोज अपने आप को ये पढ़ाएं उस गुण की कमी को पूरा करने के लिए कि मैं धैर्यता पूर्वक रहने वाली आत्मा हूँ, मैं पेशेंस रखने वाली आत्मा हूँ, मैं सब्र में रहने वाली आत्मा हूँ। अपने आप को जब हम ये बातें पढ़ाएंगे तो हमारे अंदर ये गुण अपने आप आते चले जाएंगे। इसलिए आज से, अभी से, इसी वक्त से आप अपने आप को जीवन में गुणों से परिपूर्ण करने के लिए, आप गुणों को भरपूर अपने जीवन में करने के लिए ये जरूर करें कि मुझे संपूर्ण संपन्न बनना है, भगवान की बनाई हुई दैवी दुनिया में मुझे एंट्री चाहिए। तो इन गुणों को हम अपने जीवन में जरूर लाएं। और उसके लिए मेडिटेशन अगर आप करते हो तो मेडिटेशन में आप इन गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। भगवान के जरिए आपके अंदर ये गुण जरूर आएंगे। और अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क सिखाया जाता है। आप वहां पर सीख करके भी इन गुणों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। ओम शांति।